कोई भी जानवर से बना हुआ खाना ना हो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। मैंने आंख मिच के आप तेल में बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, हाँ, पानी को बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल और वो फ्री। मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है right? और रोटी में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जो भी चीज प्लांट से बना है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। Right. तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हो सकता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी बनती है। अगर आपके खून में 100 कोलेस्ट्रॉल है, हाँ, उनमें से 70 लीवर बनाता है और 30 हम लोग खाने में लेते हैं फूड से। तो खाने वाला तो हम खत्म कर दें। Yes. हार्ट की बीमारी का वो 30% तो खत्म कर दिया। हाँ. लीवर में कुछ लोगों की जेनेटिक होती है, उनका 70 नहीं बनता, 170 बनता है। हाँ. और इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी है, उनके सारे मेंबर्स को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक करो। 130 से 200 तक की रेंज लिखी होती है। अगर आप 170 के ऊपर हो, 150 के ऊपर हो तो ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो। तो अगर आप 200 हो तब तो आप डेफिनेटली हार्ट अटैक में आगे जाओगे। तो कोलेस्ट्रॉल को 130 ला के रखना चाहिए। तो अगर कोई की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी का, इसका मतलब है उनके लीवर में डबल कोलेस्ट्रॉल बनती है। वो खाना में ना भी खाए तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो गया? मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कैसे? अरे भाई, आपके लीवर बना रही है कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक होता है, जेनेटिक है। वो फिर हम दवाई देके कंट्रोल कर देते हैं। हमारे एलोपैथी में स्टैटिन ग्रुप्स हैं और अब नए नए ग्रुप भी आ गए हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल की ऐसी इंजेक्शन आ रही है, वो 6 महीने तक आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगी। एक इंजेक्शन लगाओ, 6 महीने तक कोलेस्ट्रॉल बंद। तो सर एक ड्रग है एज़ेटिमाइब करके, वो भी काफी हद तक फूड से लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करता है, राइट? वो क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को उसको रोक देता है। एग्जैक्टली। तो जो आपके लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल बाइल्स में सिक्रीट होती है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो कोलेस्ट्रॉल निकल जाती है। तो आजकल स्टैटिन के संग इजिटी में भी दवाई दी जाती है, उससे कोलेस्ट्रॉल डबल कंट्रोल हो जाता है। राइट। और स्टैटिन्स का क्या सीन है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं, मतलब ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अर्ली स्टेजेस से ही अगर लोग लेना स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको बहुत ही अर्ली स्टेज के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इवन लाइक 50-60% ब्लॉकेज से भी पहले अगर लेना स्टार्ट कर दे तो वो हर किसी के लिए लीगल होना चाहिए, मतलब प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखिए जेनेटिक केसेस में आप आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो। बांग्लादेश में मेरे 3 क्लिनिक है, ढाका, चिटागांव और सिलेट। राइट। वहाँ पे लोग एक दिन में 3 बार मीट खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, उनका स्टेपल ही है। पूरे वीक में 21 बार मीट खाते हैं। ओहो। वहाँ पे हार्ट की बीमारी हम लोग से डबल है। आप चले जाइए कलकत्ता के किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में, बेंगलोर के किसी हार्ट में, चेन्नई में बांग्लादेशी भरे हुए हैं। वो सब हार्ट की बीमारी है, वो लोग खाने से है। जेनेटिक जो है वो नहीं भी खाएगा तो भी हाई रहेगा कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए जेनेटिक केसेस में तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। पर अगर आपका कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना पड़ेगा जेनेटिक केसेस में। और उसके लिए स्टैटिन जो दवाई है उसको बोलते हैं HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनती है उसमें एक एंजाइम है HMG CoA रिडक्टेज, उसको इनहिबिट कर दो तो कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा। ये दवाई आज वर्ल्ड का हाईएस्ट सेलिंग ड्रग है, $1 बिलियन ड्रग माना जाता है। और ये दवाई इसलिए ली जाती है कि लाखों लोगों को हार्ट अटैक को रोक देता है, स्पेशली जिसकी कोलेस्ट्रॉल हाई है। राइट। और ये इतनी यूज्ड है पर इसका साइड इफेक्ट नहीं है भी तो बहुत हाई डोज में है। और वो उतनी हाई डोज इंडिया में यूज ही नहीं होती है। इंडिया अमेरिका में सीधा 40 से 80 मिलीग्राम देते हैं, हम लोग अभी 5, 10, 20 मिलीग्राम से कर लेते हैं कंट्रोल। तो स्टैटिन शुड बी गिवन, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल है या जिसको कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की बीमारी है उनको स्टैटिन देना चाहिए, इसमें कहीं डाउट नहीं है। आई यूज इट और मेरे को लगता है ये यूज होनी चाहिए। अब उसके संग अगर आपका डोज कम करना है तो आप इजिटी में भी ऐड कर लो। और अब नए और दवाई आने लग गई, तो अब ऐसा नहीं कि स्टैटिन कोई को टॉलरेट नहीं हो रहा है। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट वीडियो कंसल्टेशन, मैं वीडियो कंसल्टेशन करता हूँ, अमेरिका से की। बोलती है मेरे फादर को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, उन्होंने स्टैटिन लिखा था, मैंने नहीं खिलाया। मैं बोला क्यों नहीं खिलाया? बोलता मैं गूगल में देखी इसका साइड इफेक्ट्स बहुत है, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। मैंने उसको डांट लगाई, मैं बोला तुम्हारे वजह से हार्ट अटैक हुआ, तुम कौन होती हो बंद करने वाले, जब डॉक्टर लिख के दिया है। रोना चालू कि मेरे फादर का हार्ट अटैक का मैं काज हूं। मैं बोला आप हो कॉज, आपने कैसे बंद कर दिया? एलोपैथी में कोई भी दवाई की साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये जब रिसर्च की जाती है दवाई की तो उसमें लिखा होता है
100 लोगों को दोगे, अगर एक आदमी भी बोलता मेरे पेट दर्द है, 2 ने बोला मेरे को एलर्जी है, तीसरे ने बोला यूरिन में मेरे को जलन हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं लिखोगे दवाई पास ही नहीं होगा। अच्छा, लोग क्या सोचते हैं कि बस 100 लोगों में से एक आदमी 2 जन को भी अगर हो गया, 2 आदमी को पेट दर्द होगा तो वो सोचता है मैं उस 2 में ही हूँ, जबकि वो 98 में होगा। पर क्या लोगों की एक धारणा है कि पढ़ लिया था तो ये तो मेरे को साइड इफेक्ट हो गई। मुझे याद है मैं कभी लेक्चर दे रहा था, उसमें मैं दवाई लिखा, उसका साइड इफेक्ट लिख दिया, सारे लोग आ गए ये दवाई मैं नहीं खाऊंगा। अरे मैं बोला यार तेरे को होता है कुछ, बोलता नहीं पर आपने बोला ना ये हो सकता है। मैं बोला भाई 1-2% को हो सकता है। उस दिन से मैंने दिखाना ही बंद कर दिया। मैं बोला अब साइड इफेक्ट दिखो मत। मैं जब दवाई लिख रहा हूँ मैं जानता हूँ इसका इफेक्ट क्या, साइड इफेक्ट क्या है। अब अगर मैं साइड इफेक्ट जानने के बाद भी लिख रहा हूँ तो जरूर उसकी जरूरत है तभी लिख रहा हूँ, राइट। तो आप ये जो करते हो ना, गूगल देख के इसका साइड इफेक्ट देख के दवाई बंद कर देते हो, दिस इज एंटायरली रॉन्ग। और अगर साइड इफेक्ट होगा, आप 2% में हो तो नेक्स्ट डे आप आ जाओगे कि सर सॉर्बिटेट खा के मेरे हेडेक हो रहा है, 2% में होता है, मैं उसको बंद कर दूंगा। कोई ये बोलता है सर मैं खाया वो एस इनहिबिटर खाया मेरे को खांसी हो रहा है, तो मैं बंद कर दूंगा। पर आप बिना कुछ के आपने बंद कर दिया जाए साइड इफेक्ट होगा, एलोपैथी की साइड, ये दिस इज नॉट करेक्ट। सो वो दवाई छोड़ के कोई दूसरा दवाई ट्राई करा देंगे, बिकॉज बहुत सारे दवाई हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करना अपना बेसिक बात है। हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक को अगर रोकना है तो कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राइट। सो राइट, ये जो फियर मॉन्गरिंग दवाइयों को लेकर होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज इससे लोग फिर बाद में ट्रस्ट नहीं कर पाते एक मेडिकल प्रोसीजर को, एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर को। नहीं देखिए, जहाँ पे जो चीज में कहीं डाउट नहीं है, वो स्टैटिन आज ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लोगे, ये क्या होता है, साइड इफेक्ट तो हर दवाई की है। एग्जैक्टली। अब ब्लड प्रेशर नहीं लोगे दवाई तो आपका पूरा बॉडी, ब्रेन सब जगह डैमेज होगा। आज ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगी, आज हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी, आज किडनी खराब हो जाएगी। तो दवाई ना लेना तो जो है बहुत ही गलत बात है। अगर आज आपसे कंट्रोल कर रहे हो कर लो। मैं लोगों को बोलता हूँ चलो आपको दवाई नहीं लेना है, आप एक काम करो, मैं अभी दवाई दे के बीपी कम कर देता हूँ, शुगर कम कर देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल कम कर देता हूँ, अब आप बाकी चीजों को करो। अगर मेरे रेंज से नीचे ले आओगे तो मैं दवाई कटाने तैयार हूँ। मैं दवाई के वो नहीं हूँ, प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, पर मैं रिजल्ट के लिए हूँ। मेरे को आप रिजल्ट ला दो खाने पीने से, मैं अपनी दवाई विड्रॉ करूंगा, पर पहला दिन मैं हार्ट के पेशेंट को दवाई दे के उसको सेव कर लूंगा। राइट। उसकी अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है उससे हार्ट अटैक हो सकता है, अगर उसकी ट्राइग्लिसराइड है हार्ट अटैक हो सकता है, अगर उसकी बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो मैं चारों को दवाई से कंट्रोल कर दूं। तो मेरा काम एज ए डॉक्टर ये नहीं है कि हम एकदम हो जाए, रूढ़ीबाजी हो जाए, नहीं, हमें अपने सारे फैक्टर्स को कंट्रोल चाहिए। आपसे नहीं होता मैं करके देता हूँ, और बाकी एफर्ट लगाओ, आप कम करोगे। मेरे हजारों लोगों के हम बीपी की दवाई बंद कर दी है, शुगर की दवाई बंद कर दी है, क्योंकि उनका बेटर कंट्रोल आने लगा। मेरे को 100 चाहिए शुगर, आप 80 ला के दो, मैं दवाई कम करने तैयार बैठा हूँ। सो बेसिकली सर, जैसे अभी जब भी कोई पेशेंट आता है तो अगर उसके वैल्यूज एकदम वे अबव द चार्ट है तो उसे अभी कुछ कैटास्ट्रॉफी होने से पहले रोकना है। तो दवाइयाँ दे दिया, तो उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर दिया, ACA ARB इनहिबिटर्स हो गए। फिर अगर हार्ट रेट्स के प्रॉब्लम है तो बीटा ब्लॉकर्स दे दिया, उसको प्रॉपर कर दिया। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर दवाई देके उसको कंट्रोल में ला दिया। बट इन द मतलब ये टेम्पररी सोल्यूशन है। एग्जैक्टली। लॉन्ग रन में वो 14 चीजों पर काम करना स्टार्ट करना है, तो और फिर जैसे वो चीज कम पड़ेगी, हाँ, फिर जैसे वो चीजों में इंप्रूवमेंट आने लग जाए तो दवाइयों को धीरे धीरे करके साइडलाइन कर देना है। मेरा काम है कि पहले दिन सेव करो पेशेंट को। आज उसको बोला गया कल हार्ट अटैक हो सकता है, वो ना हो उसका बंदोबस्त कर देना। राइट। मैं बोलता हूँ देखो मेरे साथ चलोगे, मैं दवाई दे देता हूँ, एक एक चीज कंट्रोल कर देता हूँ, और बाकी आपको खाने में जो चेंज चाहिए वो मैं बता दिया हूँ, ये कर लो, कल से वॉकिंग शुरू करो, कल से योगा शुरू करो, स्मोक कर रहे हो तो बंद करो, जर्दा खा रहे हो बंद करो, फ्रूट ज़्यादा खाओ, और ये सब करके ही आपका बीमारी ठीक हो जाए। राइट। रिवर्स हो जाए ब्लॉकेज। तो फिर क्यों आप ये ऑपरेशन के चक्कर में हो, क्यों? और बाईपास एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो बंद होने वाली है। बिल्कुल। तो सर आई थिंक बहुत ही ब्रिलियंट सोल्यूशन है कि एक तरफ हम नेचुरल मेथड्स और एकदम रूट कॉज पे जा रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं, फिर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं इनको बना रहे हैं। तो दोनों के एक सिनर्जेटिक इफेक्ट से ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। मेरे प्रोसेस में बोलता हूँ 3 लोग इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली जो खाना पीना ठीक दे, दूसरा पेशेंट जो वॉकिंग, योगा, स्मोकिंग बंद करे, अल्कोहल बंद करे, तीसरा मैं डॉक्टर।
जो बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर दें, ब्लड को पतला कर दें, एंजाइना कम कर दें, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर को आज के दिन कंट्रोल कर दें। अब पेशेंट मेरा सेफ हो गया। अब उसके बाद उसके हार्ट अटैक नहीं होगा, ये बात पक्की हो गई। हाँ। अब इसके बाद और एडिशनल कोई ट्रीटमेंट है तो हम लोग नेचुरल बाईपास भी कराते हैं, डिटॉक्स भी कराते हैं। पर मैं बोलता हूँ बॉडी को छेड़े बिगर जो जो काम हो वो कर लो, बॉडी काटो मत। बॉडी को काटोगे वो बॉडी अननेचुरल हो गया। नेचर के संग छेड़खानी ना करो, ये अच्छा है।